प्रकृति के साथ की गई छेड़खानी और बिन मौसम बरसात, वर्षा की कमी, पानी की कमी और ये सूखते तालाब और जल स्रोत। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल ठाकुर, आसाम डिजिटल ग्रीन के सहयोग को आज मैं बहुत ही एक विकट समस्या से अवगत कराने जा रहा हूँ, जो है पानी की समस्या। पानी के घटते हुए स्तर और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और प्रकृति के साथ किए गए छेड़खानी आज कितना भयंकर रूप ले चुकी है, आप देख ही चुके हैं। इस प्रकार बेमौसम बरसात और पानी की समस्या, पानी की कमी, इसके कारण हमारे कई किसान बंधु हैं जो फसल का उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं या बहुत ही कम मात्रा में फसल का उत्पादन ले रहे हैं। समस्याएं ये उत्पन्न हो रही हैं। इन समस्याओं का समाधान और हमारी खेती को हम किस प्रकार से सुचारू रूप से चला सकें, फसल का उत्पादन किस तरह से अच्छे से ले सकें, कम पानी में भी कैसे अच्छी फसल हम ले सकें, इस समस्या के समाधान के लिए आइए तो आज जानते हैं कि कौन सी विधि है जिससे कम पानी में भी अच्छी से अच्छी फसल का उत्पादन लिया जा सकता है। इसी प्रकार की एक विधि हमारे एक प्रगतिशील किसान श्री दिलीप भाई पटेल, ग्राम रेगवा, तो आइए जानते हैं आज उन्हीं से कि वो किस प्रकार से और कौन सी विधि अपनाकर कम पानी में फसल का अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। हाँ, तो ये हैं हमारे कृषक श्री दिलीप जी पटेल, ग्राम रेगवा से, जिन्होंने कई समय से जो टपक सिंचाई है या ड्रिप विधि है उसको अपना रखा है और कम पानी में भी फसल का उत्पादन बहुत अच्छा ले रहे हैं। एवं जो ये सूखे की और बेमौसम बारिश की और जो भी समस्याएं पानी की हमारी उत्पन्न हुई हैं, उनसे अपनी फसल को बचाए हुए हैं और अधिक से अधिक फ़ायदा ले रहे हैं। तो दिलीप भैया, जिस प्रकार आप कम पानी होते हुए भी अपनी फसल का इतना अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, तो क्या आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि किस प्रकार से आप, किस विधि से आप खेती कर रहे हैं, क्या आप अपनी खेती में नया कर रहे हैं जो हमारे किसान भाई अगर करते हैं तो वो भी फ़ायदा ले सकें और कम पानी की समस्या और जो पानी ना होने के कारण या कम पानी होने के कारण किसानों को समस्या आती है, उस समस्या से निजात पा सकें? क्या करेंगे किसान भाई? फसल में पानी देने की एक विधि है और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं इसमें। तो दिलीप भैया, क्या आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि ये जो ड्रिप पद्धति है या टपक सिंचाई की पद्धति है, इससे हमारे किसान भाई कैसे फ़ायदा ले सकते हैं और क्या इस पद्धति के फ़ायदे हैं? वैसे तो अनिल भैया, ड्रिप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बिजली की भी बचत होती है, मजदूरों की भी बचत होती है और खाद की भी बचत होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा पानी का है सर। जहां हम नाली से सिंचाई करने में 1 एकड़ का सिंचाई कर सकते हैं, वहीं ड्रिप से हम सर 5-7 एकड़ का सिंचाई कर सकते हैं। इसमें सर खरपतवार भी कम होता है और मजदूरों की भी बचत होती है। और जो अपन खाद देते हैं तो पौधे के हिस्से का खाद जो खरपतवार ले लेते हैं, वो भी पूरा खाद पौधे को मिलता है सर। खाद की भी बचत होती है और साथ ही साथ समय की भी बचत होती है और खाद और पानी जो है डायरेक्ट जड़ को मिलता है सर इससे, ड्रिप से। ये भी एक इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। हाँ, तो दिलीप भैया, आपने ड्रिप के इतने सारे फ़ायदे तो हमें बताएं, क्या आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे ड्रिप कहाँ से उपलब्ध हो पाती है और इसके द्वारा किस प्रकार से सिंचाई हम खेत में करते हैं? वैसे तो सर बहुत सारी कंपनियों की ड्रिप है। लगभग अभी खरगोन ज़िले में 36-37 कंपनियां काम कर रही है ड्रिप के मामले में। और सरकार इस पे अनुदान भी देती है। हॉर्टिकल्चर विभाग, एग्रीकल्चर विभाग
का जो भी है 70% सामान्यतः अनुदान है इस पर। और इस अलग अलग कंपनियों की अलग अलग ड्रिप हो सकती है, जो भी हो अच्छी कंपनी की ड्रिप लगाना चाहिए। और रही बात सर इसके संचालन की, तो मैं आपको अभी उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है विधिवत बता देता हूँ। सर कुएँ का पानी यहाँ से आता है और इसको इनलेट बोलते हैं अपन। ये अपन ने पंप का पानी यहाँ से दिया, यहाँ से होके वेंचुरी खाद खींचने का सिस्टम होता है सर, और यहाँ से एक ड्रम में खाद घोल के इसके द्वारा ये वाल है वेंचुरी को ऑपरेट करते हैं। और इसका जो है इसकी फिटिंग में इसका ध्यान रखना पड़ता है। ये मार्क होता है, ये वेंचुरी का इनलेट होता है, ये वेंचुरी का आउटलेट होता है। वेंचुरी का इनलेट और आउटलेट इसका ध्यान रखना पड़ता है कि ये इधर आ जाए तो ये पानी ये खाद खींचना बंद कर देगी, खाद खींचेगी नहीं। ये एरो को ध्यान में रखकर ये फिटिंग करना चाहिए, क्योंकि ये पानी आने का ऑप्शन है, ये पानी जाने का ऑप्शन है। और ये वेंचुरी ऑपरेट वाल्व है, इसको ऑपरेट करने के लिए वाल्व को थोड़ा सा बंद करके इसको प्रेशर देते हैं यहाँ से, और यहाँ ड्रम में जो पाइप होता है ये ऑटोमेटिक सक करके डायरेक्ट ड्रिप में चला जाता है। पंप के ऊपर डिपेंड करता है सर, अगर पंप अपना प्रेशर ज़्यादा है तो वाल्व को कम बंद करना पड़ेगा, और मोटर का प्रेशर लो है तो फुल वाल्व को बंद करके जो वेंचुरी को जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर देना पड़ेगा अपने को, जब यहाँ से ये खाद खींचेगी। और ये इसको फिल्टर बोलते हैं, स्क्रीन फिल्टर, जो कि इसमें एक जाली होती है और ये खाद को पानी को छानने का काम करती है। ड्रिप में कचरा नहीं जा पाए, ड्रिप में अगर कचरा जाएगा तो ड्रिप चौक हो जाएगी। ये जाली पानी छानने का काम करती है, कचरा यहीं अटक जाता है पूरा। ये एक 32 mm का वाल्व होता है जिससे कि फिल्टर फ्लश करने का काम करता है। और इधर की साइड इसके प्रेशर गेज लगता है, जो कि पानी का प्रेशर नापने का काम करता है, जिसको प्रेशर गेज बोलते हैं। अभी ये यहाँ इसमें है नहीं वो प्रेशर कितना होना चाहिए? ये प्रेशर जो है खेत की लंबाई चौड़ाई ड्रिपर का फ्लो कि ड्रिपर 1 लीटर डिस्चार्ज का है 2 लीटर डिस्चार्ज का, उस पर प्रेशर निर्भर करता है। एक 63 mm का पाइप है जिसमें 16 mm का छेद किया हुआ है। ये 16 mm का रबड़ ग्रोमेट है, और ये 16 mm का टोडी है, टेकअप टोडी बोलते हैं इसको। इसकी जगह स्टार्ट निपल भी बिठा सकते हैं अपन, और यहाँ से फिर इसको ड्रिप लाइन कनेक्ट करके खेत में फैलाया गया। तो दिलीप भाई, ये जो आपके पौधे से पौधे की दूरी, यानी कि जो ड्रिपर है, एक जो टपकाव है इसका पानी का, जैसा ये और ये जो है, इसका कितनी दूरी पर ये होना चाहिए? ये सर फसल के ऊपर निर्भर करता है, और किसान के ऊपर भी, ज़मीन की क्वालिटी के ऊपर भी निर्भर करता है कि ज़मीन कितनी भारी है कितनी हल्की। ये जो ड्रिप है सर मल्टीपर्पज़ है, हर फसल के लिए ये सुविधाजनक ड्रिप है। अगर ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 2 फीट पे लेते हैं तो अपन मिर्ची उसमें नहीं लगा सकते। और इसमें अभी मैंने कपास लगाया 32 इंच पे, और 16 इंच पे इसका ड्रिपर है, और यहाँ बीच में मैंने मूंग लगाया सर। ये जो ड्रिप है, इसमें लाइन से दूसरी लाइन की दूरी कितनी होना चाहिए? ये ज़मीन की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है, कोई 4 फीट लेता है, कोई 5 फीट लेता है। वैसे मैंने 54 इंची का लिया है। मतलब ये 4.5 फीट है, ये किसान के ऊपर और फसल के ऊपर निर्भर, फसल के ऊपर और ज़मीन की क्वालिटी के ऊपर। हल्की ज़मीन, भारी ज़मीन, कोई 6 फीट भी लेता है, कोई 4.5 फीट भी लेता है, कोई 4 फीट भी लेता है। ज़मीन की, किसान और ज़मीन की क्वालिटी के ऊपर निर्भर है कि उसमें फसल कितनी, कौन सी फसल इसमें लेना है, कौन सी फसल लेना है, फसल के ऊपर किसान कितना लेना चाहता है। दिलीप भाई, आपने जो ये जानकारी हमें दी बहुत अच्छी लगी, और कई हमारे किसान भाई आपको इस समय देख रहे हैं। आप हमारे सभी किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? और किसान भाइयों को मैं यही बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान की स्थिति है, जल संकट की है, बिजली की कमी है, और जो भी समस्या है, प्राकृतिक समस्या जो प्रकृति के विरुद्ध है, मतलब जैसे बारिश लेट होना, और उसका एक ही बहुत बड़े ऑप्शन है टपक सिंचाई, जो कि कम पानी में और अधिक उत्पादन लेने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और सभी किसान भाइयों को ये यूज़ करना चाहिए, ड्रिप लगाना चाहिए अपने अपने खेतों में, और अच्छा उत्पादन लेना चाहिए। और उत्पादन इससे बढ़ता है, ड्रिप से उत्पादन बढ़ता है, कम पानी में भी अधिक उपज ले सकते हैं अपन। और खाद की भी बचत होती है, मजदूरों की भी बचत होती है। पानी की विकट समस्या से निजात पाने के लिए
टपक सिंचाई एक बहुत ही अच्छा विकल्प है और इसको सभी किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम।